So please put the heading in your copies, children. Relationship between TR, MR and AR in a perfectly competitive market. So हम सबको पता है बच्चों, TR जो होगा, it will be a bisector of 90 degree. Why sir? एक यूनिट 10 में बिकी, 2 20 में, 3 30 में. चेंज इन यूनिट्स एंड चेंज इन रेवेन्यू इज कांस्टेंट. तो जब भी आपका एक्स और वाई एक्सिस का चेंज कांस्टेंट होगा चिल्ड्रन, स्लोप ऑफ अ लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, मेरे को इतनी मैथ्स खैर नहीं आती है, तो ये बनेगा बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा चिल्ड्रन. AR and MR will coincide each other because every unit is being sold at same price. I repeat, every unit is being sold at same price, और extra units will also be sold at a price जो constant level से हमारे रेवेन्यू को चेंज करेगा. इतनी बात सुनाई पड़ गई. तो TR-MR का फॉर्मूला तो आप लिख चुके हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक शेड्यूल ड्रॉ करेंगे, और शेड्यूल ड्रॉ करने के साथ साथ, ये शेड्यूल ऐसे आपने ड्रॉ भी किया हुआ है, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे विच विल फोकस अपॉन दिस थिंग. ये जो ग्रीन स्लांट है ओरिजिन से स्टार्ट होगा बच्चों, 0 से, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेल का ग्राफ है तो थोड़ा आगे चला गया प्रेजेंटेशन में. ओरिजिन से स्टार्ट होगा 45 डिग्री का. एग्जाम में ऐसे ही लाइन मत खींच दीजिएगा, मार्क्स कट जाएंगे आपके. प्रोट्रैक्टर लेके जाइएगा, 45 डिग्री मार्क करके आइएगा उस पर. टीचर चेक करेगा प्रोटेक्टर रख के कि 45 डिग्री का एंगल है कि नहीं, तब तो वो वैलिड टोटल रेवेन्यू होगा, एल्स वो वैलिड टोटल रेवेन्यू नहीं माना जाता. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर. और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो 1 यूनिट का TR 10, 2 का 20, 3 का 30, 4 का 40 और 5 का 50 प्लॉट कर लीजिएगा, और फिर सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री बनेगा. विश्वास ना हो तो प्रोटेक्टर रख के देख लीजिएगा, एग्जैक्ट 45 डिग्री का एंगल बनेगा. इज दैट अंडरस्टूड? तो AR-MR will always be equal, children. I repeat, AR-MR will always be equal. Any doubts? Many doubts on this? चलिए तो झटपट इसको नोटिफाई करें बच्चों. शेड्यूल बनाइए, तीनों ऑब्जर्वेशंस लिखिए, और ग्राफ आप फ्री हैंड बना लीजिए. आपको पता है कैसे बनता है ग्राफ.